युवक चिंटू कुमार की 100 से ज्यादा बार चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नफरत ऐसी कि उसके चेहरे पर भी चाकू से वार किया गया। हत्या के बाद युवक के शव को झोपड़ी में पड़े कचड़े के पास फेंक दिया गया। गांव के लोगों ने युवक के पहले गमछा और चप्पल देखा। इसके बाद परिजनों ने उसकी खोज की तो झाड़ी में उसका शव मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। युवक के शव को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। युवक की शादी 1.5 महीने पहले हुई थी। मृतक के भाई ने मोहल्ले में रहने वाले एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि युवक की हत्या की खबर सुनते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शव को सड़क पर रखकर पुनौरा थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर लोगों ने घंटों हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान शिवहर, रीगा, मेजरगंज, बैरंगनिया, सुप्पी समेत कई प्रखंडों से आने वाले लोगों को शहर में एंट्री नहीं मिल पाई, जिस कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक युवक के भाई पिंटू कुमार ने बताया कि कवारी का काम करता था। पुराने तांबा पीतल खरीद बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। उन्होंने मोहल्ले के रहने वाले रामा महतो पर शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि होली के दिन रामा महतो से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं सड़क जाम की सूचना पर हेडक्वार्टर डीएसपी रामकृष्णा समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। लोगों ने आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की। डीएसपी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि आरोपी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आप लोगों को पता चला है? हम लोग को पता चला लगभग 8 साढ़े 8 बजे पर। पूर्व में कोई विवाद भी है किसी के साथ? किसी से विवाद नहीं था। तो होली में तुमने बोलचाल किया था, वही लेकर किससे बोलचाल किया था? वो रामा लड़का। कौन है रामा? रामा महतो है। कहाँ का है लड़का? तो मोहल्ले का लड़का है, निमिया है का। तो उसको बराती का बोल गया, उसका दोस्त ने चलो बराती ले गया, खिला चलन चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गौरतलब है कि वर्तमान वर्ष में दरभंगा में बाढ़ नहीं आई, न ही पर्याप्त वर्षा हुई, जिसके कारण आने वाले गर्मी के महीने में भूजल स्तर का गिरना संभावित है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जिले के सभी सरकारी चापाकल को दुरुस्त रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि भूजल स्तर गिरने पर जब नीची चापाकलों से पानी निकलने में कठिनाई होने लगे तो सरकारी चापाकल उपलब्ध रहे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी कड़ी में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के समीप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सभी प्रखंडों के लिए एक एवं दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए 3 चलंत चापाकल मरम्मती दल आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के साथ रवाना किया गया। वहीं जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने इन 21 चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों शहरी क्षेत्र के लिए रवाना किया। बढ़ाइए। मरम्मती दल को आज रवाना किया गया है। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, इसके मद्देनज़र जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी चापाकल हैं उस सबको मरम्मत करने के लिए ये दल भेजा गया है, और जो लगातार मोर देन 3 मंथ्स वर्क करेगी। 3 शहरी क्षेत्र के लिए और 18 एक प्रखंड के लिए 18 टीम जा रही है, और उसके नंबर्स भी हम लोग जारी कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थानों के जितने प्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोग ये सूचना दे रहे हैं। इनके द्वारा कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है, जो दरभंगा के कोड 06272 के साथ 220256 इस नंबर पे कॉल करके कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी सरकारी चापाकल ख़राब हो उसके संदर्भ में सूचना दे करके जो टीम रवाना हुई है उससे उसको मरम्मत कराने का। कितने दिन तक टीम क्षेत्र में काम करेंगे? सभी टीम लगातार 3 महीने से ज़्यादा जहां कहीं भी सूचना आएगी वहां जाकर के उसको ठीक करेंगे। रोस्टर भी बनाया गया है, उस रोस्टर के हिसाब से चापाकल के इन लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया है कि कहाँ चापाकल में क्या खराबी है,
तो उसको भी वो लोग ठीक कराने का काम करेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 18 और 19 मार्च को सीमांचल के दौरे पर रहेंगे, लेकिन इससे पहले ही सियासी दलों में चर्चाएं गर्म हैं। जहां एक ओर राजद कहती है कि ओवैसी के इस बार दाल गलने वाले नहीं, तो वहीं बीजेपी कहती है कि ओवैसी का यह पदयात्रा फेल हो जाएगा, जिस पर AIMIM पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव नजरे आलम ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी के आगमन की सूचना के बाद से NDA और महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। दोनों जो गठबंधन है, अभी अमित शाह ने पिछले दिनों वहां रैली किया था, उसके बाद महागठबंधन ने रैली किया। क्यों जरूरत पड़ी? पहले अमित शाह ने कहा कि वो आतंकियों की जगह है, वहाँ आतंकियों संगठन के वहाँ लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम जो आबादी है उसको आतंकियों का टैग लगा करके अमित शाह बोलते हैं। और आज सीमांचल में जा करके जनता को कहते हैं कि मोदी की लहर है, मोदी का यहाँ जो है 24 में मोदी के नाम पे जनता वोट देगी। लेकिन अमित शाह ने अपनी रैली में ये नहीं कहा कि सीमांचल के विकास का आयोग का गठन करेंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाएंगे। ये जो विकास का मुद्दा था जिस पर अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला रैली में, और सेम महागठबंधन की जो महारैली थी उसमें भी इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम वोट अपने पाले में रखने के लिए, आरजेडी तो मुस्लिम वोटरों को गुलाम ही समझती रही है। और इन दिनों 7 पार्टियों का जो ये महागठबंधन बना है, तो इनको ये डर सताने लगा है, क्योंकि MIM वहाँ जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। और आपने देखा होगा कि 5 सीट हमने पिछले विधानसभा में जीता था, और जिस तरह से हमारे 4 MLA को तोड़ा गया, उसके बाद जो बिहार का समीकरण बदला है, और जो माइनॉरिटी के वोटर्स हैं उनको जब ये लगने लगा कि सिर्फ भाजपा नहीं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी हमारे लीडरशिप को नहीं पनपने देना चाह रही है, तो हम 24 से ही इसकी शुरुआत करेंगे बदलाव की, और 25 में जा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा H3N2 वायरस से निपटने के लिए दरभंगा DMCH अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था को पुख्ता करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को वायरस से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। वहीं अस्पताल की व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर प्रचार ने 16 मार्च को सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि H3N2 वायरस कोरोना वायरस का ही स्वरूप है। इस वजह से उसकी चपेट में आने से बचने के लिए लोगों को वही करना होगा जो उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए किया था। लोग मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और थोड़ी थोड़ी देर पर साबुन से हाथ धोएं। घर का कोई सदस्य अगर बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित हो तो उसे अलग कमरे में रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीकाकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त एवं महापौर के आदेश पर लगातार निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में नाले की सफाई का कार्य बाजार प्रभारी राजाराम के नेतृत्व में चल रहा है। बुधवार को वार्ड 33 स्थित मुख्य सड़क के किनारे से JCB से नाले की सफाई कराने को लेकर स्लैब हटाने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा पूरा सहयोग दिया गया, जिसमें खुद से सामानों को नाले पर से हटा दिया गया तो कुछ लोग पहले ही हटा चुके थे। मौके पर पूर्व पार्षद एवं वार्ड 33 के पार्षद प्रतिनिधि फुजैल अहमद अंसारी ने कहा कि वार्ड में चल रहे नाले की सफाई में सभी का सहयोग मिल रहा है। उन्हें बताया कि जल्द ही बरसात से पहले सभी नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। वार्ड 33 निवासी जहांगीर कुरैशी ने नाले की सफाई को लेकर महापौर, उप महापौर के पहल को अच्छा बताया।
सभी का नाले की सफाई के लिए सहयोग दिया जा रहा है। वहीं मौके पर मिराज कुरैशी, मोहम्मद अशफाक ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि नाले की सफाई बरसात से पहले हो जाती है तो बरसात में जल जमाव की समस्या से निजात मिल सकता है। दरभंगा नगर निगम के धावा दल में संतोष कुमार, जोन प्रभारी मुन्ना राम व धावा दल के पुलिसकर्मी वार्ड 33 जमादार रतन कुमार राम व अन्य ने सहयोग किया। शुरू हो गई, जेसीबी मशीन भी लगा हुआ है, सफाई भी हो रही है और लोग मोहल्ला के जो है लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं। हमको भी मालूम हुआ कि मेरे वार्ड में जो है जेसीबी वगैरह से नाला सफाई, हम भी आ गए हैं। सब मामला ठीक है, सही तरीके से जो है सफाई कार्य चल रहा है। और जहाँ जहाँ अब रह गया है कल जो है जोन प्रभारी को बोल दिए हैं, कल से परसों तक जो है क्लियर कर देंगे। बरसात से पूर्ण जो है हमको लगता है पूरा नाला की सफाई हो जाएगी। बीबी पाकर एकरा एकेडमी से लेके करमगंज मस्जिद तक मेन नाला मेरा एक है, ये इसको साफ होना। इससे जो है मोहल्ला का अलग अलग नाला जो है इससे डिवाइड हुआ। जब मेन नाला जो जाम रहेगा मोहल्ला में पानी लगेगा, इसलिए हम चाह रहे हैं करमगंज मस्जिद से लेके एकरा एकेडमी जो है वो सफाई हो। और इसमें तो निकलता है आपको नर्सरी रोड छाना का, उसके बाद पूरा यूसुफगंज रामगंज मंदिर से लेके यहाँ तक का पूरा है। उधर रामगंज जो है पूर्व विधायक सुल्तान साहब के इधर का नाला आया है। उधर मुन्ना खां वार्ड पार्षद है, नई वार्ड बोलर है, उधर से जो उन लोगों का पानी आई है। हमको लगता है 4-5 मानने का पानी का निकासी का एकमात्र नाला है। बरसात में जहाँ जल जमाव न हो, जिसके वजह से यहाँ पर ऐसा चला तो हम लोगों ने इस पर कॉपरेट किया। हमारा भी दुकान है यहाँ पर, हमने सबको निकलवाया, लेकिन किसी वजह करके यहाँ पर कुछ लोगों में जो है ये विरोध करने लगे कि भाई सिर्फ यहीं पर क्यों। तो हम लोगों ने जो इसका समाधान निकाला, वार्ड पार्षद को भी बुलाया, तो हमने ये पता किया कि नहीं भाई ऐसे एक आदमी ने जो आए थे साफ करने के लिए, वो जिम्मेदार को मना कर दिया। अब लोग यहाँ पर जो है सोशल आदमी सब हैं, ताकि मना किया। हमने कहा कि ठीक है, जब आता है जब साफ सफाई कीजिएगा, हम लोग खुद रहेंगे। अभी देख लीजिए आप, हम लोग खड़े होकर के सब यहाँ से जो है लट्टू कुरैशी मरहूम के घर से मिराज कुरैशी की दुकान तक ये आप साफ सफाई जो अभी ये है। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 32 के बीच में एक बहुत बड़ा नाला है जो ज़मीन को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पानी जो है जल्दी नहीं निकल पाता है। उसको हम चाहेंगे आप लोग के माध्यम से आप इस नाला को जो ऊँचा करवाइए। नगर आयुक्त को बोलिए, डीएम साहब को बोलिए, यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर 4 से 5 गांव का मोहल्ले का रामगंज, यूसुफगंज, करमगंज, क्या कहते हैं बीबी पाकर, सब का पानी सलाटर हाउस में जाता है उसी नाला के इससे, उसी पुल से। लेकिन वो पुल बहुत नीचे हो गया, वो जाम है। इससे ये बात आप लोग नगर आयुक्त के सामने रखिए, डीएम के सामने रखिए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर राम कुरैशी हुआ। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में बुधवार की सुबह 10:30 बजे बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। बैंक के खुलते ही हेलमेट और मास्क लगाए 4 बदमाश अंदर घुसे और हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त बैंक में स्टाफ के अलावा 4 कस्टमर थे, जिन्हें बदमाशों ने सिर झुकाकर जमीन पर बैठा दिया। इधर लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ इंडस्ट्रियल एरिया के पास की है। वहीं सभी बदमाश हाथ में पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। शाखा प्रबंधक पी प्रियदर्शी ने बताया कि 10:30 बजे बैंक खुलते ही हेलमेट लगाए 2 बदमाश अंदर घुसे, जबकि 2 बदमाश गेट पर ही खड़े हो गए। सभी बदमाशों ने पिस्टल निकाला और मौजूद कर्मियों और कस्टमर को कब्जे में ले लिया। सभी जमीन पर बैठा दिया। सभी बदमाशों की उम्र 18 से 21 साल की होगी। बदमाशों ने बैंक के कैशियर और शाखा प्रबंधक को गन पॉइंट पर लेकर कैश काउंटर के अलावा बैंक की तिजोरी में रखे करीब 20 लाख से अधिक रुपए लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मुख्य गेट पर शटर गिराकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद लोगों ने शोर मचाया। धरना स्थल लहरियासराय में बुधवार को भारत सरकार द्वारा सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सीबीआई वापस जाओ के जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस धरने में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स को नाजायज उपयोग केंद्र सरकार विरोधी दल के लोगों को खिलाफ कर रही है। अब तक 124 छापे मारे गए हैं, जिसमें से एक भी भाजपा के नेता शामिल नहीं है और न ही भाजपा के लोगों पर छापेमारी की जा रही है। अन्य लोगों ने भी धरने के माध्यम से केंद्र की सरकार पर कई आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं कि धरना स्थल पर बैठे राजद नेताओं ने और क्या कुछ जानकारी दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी जो एजेंसियां हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को नाजायज उपयोग कर रही है विरोधी दल के लोग। अब तक 124 छापे मारे गए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो अपोजिशन के रूलिंग भाजपा में हो और उस पर मारा गया और उसको पकड़ा गया। चाहे वो येदियुरप्पा हो जो इनके पास में खान का अरबों रुपए का घोटाला है, कोई जमीन घोटाला के जो है तो सरताज हैं, कोई जो है जो ये कौन है वहाँ पर बंदो अधिकारी हो। अभी सुने कि 6-7 करोड़ रुपया कौन बीजेपी विधायक जी के यहाँ पकड़ाया, पूछने भी नहीं किया उनको। और खामखा जो विरोधी दल के लोग हैं, चाहे किसी स्टेट में, और उसके खिलाफ उसको टारगेट करके सबको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, उसको धमकी दे रहा है, ये तुम चुप रहो नहीं तो तुमको जाकर के हम झूठा आरोप लगा के धरपकड़ करेंगे। उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल ने आज के धरना का आयोजन किया है। ये जो तानाशाही रवैया है, ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग अपने जनता को जगा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि तुम संगठित हो और इसके खिलाफ में संघर्ष करो। इसी कार्यक्रम के तहत आज का 15 मार्च 2023 को राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा द्वारा धरना स्थल पोलो मैदान में धरने का कार्यक्रम किया गया। उमेश राय, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab.
well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।